नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। हमारी आज की कहानी है माँ पार्वती के भोलेनाथ से 3 प्रश्न। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में बैठे हुए थे। माता पार्वती भगवान शिव से आज्ञा लेकर मृत्यु लोक के भ्रमण पर चल पड़ी। जब वह पृथ्वी लोक के ऊपर भ्रमण कर रही थी, उसी समय माता पार्वती की नजर मृत्यु लोक के स्त्री पुरुषों पर पड़ती है। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर कुछ लोग बहुत सुखी हैं और कुछ लोग बहुत दुखी हैं। कुछ लोग अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं और कुछ लोग अपने माता पिता को ठोकर मार रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। माता पार्वती के मन में इस तरह के विचार आ रहे थे कि आखिर पृथ्वी लोक पर सुखी इंसान बहुत ज्यादा सुखी क्यों है और दुखी इंसान बहुत ज्यादा दुखी क्यों है। यह सब देखकर माता पार्वती के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। कुछ सोचकर माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए वापस कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ी। माता पार्वती मन में आए प्रश्नों के बारे में सोचते सोचते कैलाश पर्वत पर पहुंच गई और भगवान शिव से कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे मन में आज 3 प्रश्न उठ रहे हैं। जब आप मुझे उनके उत्तर दे देंगे तभी मेरे मन की जिज्ञासा शांत हो सकेगी। माता पार्वती के यह शब्द सुनने के बाद भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, तुम अपने प्रश्न पूछो। मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा और तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस तरह भगवान शिव से आश्वासन पाकर माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, मेरे 3 प्रश्नों में पहला प्रश्न यह है कि इस दुनिया में सबसे नरम चीज क्या है। दूसरा प्रश्न है कि इस संसार में शरबत से भी मीठा क्या है। मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न है कि इंसान की कौन सी आदत उसे अमीर और कौन सी आदत उसे गरीब बना देती है। भगवान शिव कहने लगे कि देखो पार्वती, तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर देना आसान नहीं है, क्योंकि यह तो व्यक्ति के अपने नजरिए पर निर्भर करता है कि वह अपने जीवन की परिस्थितियों को कैसे देखता है। फिर भी मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनना। यदि तुमने यह कहानी ध्यान से सुनी तो निश्चित ही तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हें प्रश्नों के उत्तर से पूरी तरह संतुष्टि प्राप्त होगी। भगवान शिव कहने लगे कि देखो पार्वती, बहुत दिनों पहले की बात है। एक शहर में एक बहुत अमीर सौदागर रहता था। उस सौदागर की 3 पुत्रियां थी। वह तीनों ही पुत्रियां देखने में बहुत सुंदर थी। तीनों ही राजकन्याओं की तरह लगती थी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, एक बार वह सौदागर व्यापार करने के लिए विदेश जाने की तैयारी करने लगा तो उसके मन में विचार आया कि जब मैं वापस आऊंगा तो अपनी तीनों बेटियों के लिए अवश्य कुछ न कुछ लेकर आऊंगा। अब सौदागर मन में सोचने लगा कि मैं अपने तीनों बेटियों के लिए आखिर ऐसा क्या लेकर आऊं जिससे उनको खुशी मिले। जब काफी देर सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने इसके बारे में अपनी पुत्रियों से ही पूछ लेना ठीक समझा। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, इस प्रकार मन में विचार करके
उस सौदागर ने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और सबसे बड़ी बेटी से कहा कि बेटी, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। सौदागर की पूरी बात सुनने के बाद बड़ी बेटी ने उत्तर दिया कि पिताजी, मैं आपको खुद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। सौदागर बड़ी बेटी की यह बात सुनकर कि मैं आपको खुद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, सौदागर बड़ा खुश हुआ और वह अपनी सबसे बड़ी बेटी से पूछने लगा कि बेटी, मैं बाहर जा रहा हूँ, बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं। बड़ी बेटी ने उत्तर दिया, पिताजी, मुझे एक सोने की थाली चाहिए। सौदागर ने कहा, ठीक है, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सोने की थाली अवश्य लेकर आऊंगा। जब बड़ी बेटी की बात पूरी हो गई तो सौदागर अपनी बीच वाली बेटी से कहने लगा कि बेटी, तुम मुझे कितना प्यार करती हो। सौदागर की बात सुनने के बाद वह दूसरे नंबर की बेटी कहने लगी, पिताजी, इस दुनिया में यदि मैं सबसे ज्यादा किसी से प्यार करती हूँ तो केवल आपसे करती हूँ। इस प्रकार वह सौदागर अपने दूसरे नंबर की बेटी की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उससे कहा कि बेटी, बताओ, मैं वापस आऊं तो तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं। दूसरी बेटी कहने लगी, पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं यह चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक सोने का पंखा लेकर आएं। सौदागर अपनी बीच वाली बेटी की बात सुनकर कहने लगा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे लिए एक सोने का पंखा अवश्य लेकर आऊंगा। अब तीसरे नंबर की बेटी की बारी थी। सौदागर ने उसे भी वही प्रश्न किया कि बेटी, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। छोटी बेटी ने सौदागर की बात सुनकर जवाब दिया कि पिताजी, मैं आपको नमक के बराबर प्यार करती हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अपनी छोटी बेटी की बात सुनकर सौदागर एकदम से क्रोधित हो गया और कहने लगा कि तुम मुझे नमक के बराबर प्यार करती हो, अर्थात तुम्हारे जीवन में मेरा कोई महत्व नहीं है। अगर तुम ऐसा समझती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी लेकर नहीं आऊंगा। इस प्रकार से वह सौदागर अपनी तीनों बेटियों की बात सुनकर व्यापार करने के लिए विदेश चला जाता है। कुछ समय के बाद वह सौदागर जब वापस आया, बड़ी बेटी के लिए वह सोने की थाली लाया, बीच वाली बेटी के लिए सोने का पंखा लेकर आया, लेकिन अपनी तीसरी और सबसे छोटी बेटी, जो अपने माँ बाप को नमक के बराबर प्यार करती थी, उसके लिए वह कुछ भी लेकर नहीं आया। फिर भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, पहली और दूसरी बेटी अपना अपना तोहफा पाकर बहुत ही खुशी जाहिर कर रही थी और बहुत ही प्रसन्न थी, लेकिन तीसरी और सबसे छोटी बेटी, जिसके लिए कुछ भी नहीं आया था, वह बिल्कुल भी दुखी नहीं थी और वह बेटी भी उतनी ही खुश थी जितनी दोनों बड़ी बेटियां खुश हो रही थी। इस प्रकार धीरे धीरे समय गुजरता गया और समय का चक्र इस प्रकार घूमता है कि एक दिन दूसरे राज्य का राजकुमार एक घोड़े पर सवार होकर उस सौदागर के शहर में आता है। इत्तेफाक से वह राजकुमार उस सौदागर के घर के पास आकर खड़ा हो जाता है। उस राजकुमार की निगाह उस सौदागर की सबसे छोटी बेटी पर पड़ती है। उसे देखकर राजकुमार के मन में उससे शादी करने का विचार आ जाता है। उस दिन वह सौदागर अपनी बेटियों के साथ अपने घर पर ही था। राजकुमार अपने मन में विचार करता हुआ सौदागर के पास पहुंच गया। उसने सौदागर से कहा कि मैं तुम्हारी सबसे छोटी बेटी से शादी करना चाहता हूं। यदि आप मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करके उसकी शादी मुझसे कर दें तो मैं आपकी बेटी को बहुत ही खुश रखूंगा।
भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, उस राजकुमार की बात सुनकर सौदागर कहने लगा कि अभी मेरी 2 और लड़कियां इससे बड़ी हैं, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। सबसे पहले मैं बड़ी लड़कियों की शादी करूंगा, उसके बाद इस सबसे छोटी बेटी की शादी होगी। यदि तुम चाहो तो मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ तुम्हारी शादी करवा सकता हूँ। जब राजकुमार ने उस सौदागर की बड़ी बेटी को देखा तो कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारी बड़ी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। सबसे पहले उसे मैं अपने माता पिता को दिखाऊंगा। यदि मेरे माता पिता हाँ कर देंगे तो फिर मैं आपकी बड़ी बेटी के साथ शादी कर लूँगा, नहीं तो मैं 2 दिनों के अंदर आपकी बेटी को वापस आपके घर पर छोड़ दूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, इस प्रकार से राजकुमार की बात सुनकर सौदागर ने राजकुमार के साथ में जाने के लिए अपनी बड़ी बेटी को आज्ञा दे दी। राजकुमार लड़की को लेकर अपने घर पहुंचा। जब वह दोनों घर के अंदर पहुंचे तो सौदागर की बेटी ने देखा कि घर के अंदर के कमरे बहुत ही सुंदर थे। राजकुमार ने उसे एक कमरे में एक आसन पर बैठने के लिए कहा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब इस बात पर गौर करना कि उस राजकुमार ने सौदागर की बड़ी बेटी को एक बहुत ही सुंदर एवं बहुत ही नरम आसन पर बैठाया और दासी को सौदागर की उस बड़ी बेटी के लिए 1 गिलास शरबत लाने के लिए कहा। राजकुमार की बात सुनकर सौदागर की बड़ी लड़की उस नरम आसन पर बैठ गई। राजकुमार के अनुरोध पर जैसे ही उसने शरबत का गिलास अपने मुंह से लगाया तो उसका मन पूरी तरह से प्रफुल्लित हो गया। उस सौदागर की बेटी ने शरबत पिया। शरबत समाप्त होने पर राजकुमार कहने लगा कि एक बात बताओ, क्या आज से पहले कभी तुम इतने नरम आसन पर बैठी थी और क्या कभी तुमने इतना बढ़िया शरबत पिया था? सौदागर की बेटी कहने लगी कि नहीं, मैं इतने नरम आसन पर कभी नहीं बैठी और ना ही कभी मैंने इतना स्वादिष्ट शरबत पिया। सौदागर की बड़ी बेटी की बात सुनकर राजकुमार कहने लगा कि इस तरह का उत्तर रानी होने के योग्य नहीं हो सकता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता सौदागर के पास छोड़कर आता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार से वह राजकुमार उस सौदागर की बड़ी बेटी को घोड़े पर बिठाकर उसके घर पर वापस छोड़ने पहुंच जाता है। वह सौदागर से कहता है कि मैंने आपकी पुत्री से कुछ प्रश्न पूछे और यह मेरे प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे सकी। मैं तुम्हारी इस बड़ी बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि यह रानी बनने के योग्य नहीं है। सौदागर कहने लगा कि ठीक है, तो तुम मेरी दूसरी बेटी के साथ विवाह कर लो। अब राजकुमार दूसरी बेटी को लेकर अपने महल में आया। उसे सुंदर और नरम आसन पर बैठाकर शरबत पिलाया। उसके बाद राजकुमार ने उससे भी वही प्रश्न किया कि एक बात बताओ, क्या आज से पहले कभी तुम इतने नरम आसन पर बैठी थी और क्या तुमने कभी इतना बढ़िया शरबत पिया था? दूसरी बेटी ने भी वही उत्तर दिया जो पहली बेटी ने दिया था कि ना तो मैं इतने नरम आसन पर कभी बैठी हूँ और ना ही कभी मैंने इतना बढ़िया शरबत पिया है। राजकुमार ने कहा कि तुम रानी बनने के योग्य नहीं हो। इस प्रकार से राजकुमार सौदागर की दूसरी बेटी को भी उसके घर छोड़ने पहुंच गया। भगवान कहते हैं कि पार्वती, इस बार राजकुमार सौदागर से इजाजत लेकर उस सौदागर की तीसरी बेटी को लेकर अपने महल में पहुंचा और उस राजकुमार ने उस सौदागर की तीसरी बेटी को भी उसी नरम आसन पर बिठाया और शरबत पिलाया।
जब उस लड़की ने शरबत पी लिया तो राजकुमार कहने लगा कि एक बात बताओ, क्या आज से पहले कभी तुम इतने नरम आसन पर बैठी थी? और क्या तुमने कभी इतना बढ़िया शरबत पिया था? भगवान शिव पार्वती से कहने लगे, पार्वती, अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिलने वाला है, इसलिए सो मत जाना। मेरी कहानी को ध्यान से पूरा सुनो। भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, राजकुमार की इस बात को सुनकर सौदागर की तीसरी बेटी हंसकर कहने लगी कि राजकुमार, तुम्हारा पहला प्रश्न है कि क्या मैं आज से पहले कभी इतने नरम आसन पर बैठी हूँ? तो मेरा उत्तर है कि हाँ, मैं इससे पहले भी नरम आसन जो कि माँ की गोद का होता है, मैं उसमें झूली हूँ। तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि जो शरबत तुमने मुझे पिलाया है, क्या उससे भी स्वादिष्ट और मीठा शरबत मैंने कभी पिया है? तो हाँ, तुम्हारे इस शरबत से ज़्यादा मीठा और स्वादिष्ट माँ का दूध होता है, जो मैंने बहुत पहले पिया है। इस प्रकार वह राजकुमार अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के बाद पूरी तरह संतुष्ट हो गया और उसने सौदागर की उस तीसरी लड़की के साथ विवाह किया। विवाह के समय पर उसने बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनवाए। सौदागर को भी बुलाया तो सौदागर के सामने बड़े ही स्वादिष्ट भोजन परोसे गए, लेकिन उसमें सब कुछ मीठा ही था, उसमें नमक बिल्कुल नहीं था। अब सौदागर जो भी सब्जी खाने की कोशिश करता, उस सब्जी में बहुत ही ज़्यादा मेवे पड़े थे। सब्जी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो केवल एक नमक की कमी थी। वहाँ बिना नमक की जो सब्जियाँ थी, वह खास तौर पर सौदागर की तीसरी बेटी ने अपने पिताजी के लिए ही बनाई थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब वह सौदागर एकदम से क्रोधित हो गया और उसने राजकुमार को बुलाया और कहा कि यह कैसी दावत है, किसी भी सब्जी में नमक नहीं है। बताओ, बिना नमक के सब्जी का स्वाद क्या होगा? सौदागर की बात सुनकर राजकुमार कहने लगा कि यह सब्जियां आपके लिए आपकी बेटी ने ही बनाई हैं। सौदागर ने अपनी तीसरी बेटी को बुलाया और कहने लगा कि तुमने इन सब्जियों में नमक बिल्कुल नहीं डाला है। अब तुम ही बताओ कि नमक के बिना इसमें क्या स्वाद है? सौदागर की तीसरी बेटी कहने लगी, पिताजी, एक बार आपने मुझसे पूछा था कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको नमक के बराबर प्यार करती हूँ। यह सुनकर आपने मेरा बहुत अपमान किया। आज आपको उसी नमक की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि बिना नमक के सब्जी में कोई स्वाद नहीं आ सकता। चाहे सब्जी में नमक के स्थान पर कितना भी मेवा मिला दो, लेकिन जब तक नमक नहीं होगा तब तक वह सब कुछ बेकार है। बिना नमक के सब कुछ बेकार होता है। इसलिए पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको नमक के बराबर प्यार करती हूँ। आज आपके सामने इतने सारे मेवा मिष्ठान रखे हुए हैं, उन सब को छोड़कर यदि आपने याद किया तो केवल उस नमक को याद किया, जिसके बिना सारा रंग फीका है, सारा स्वाद फीका है। इस प्रकार उस सौदागर को अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हुआ और फिर उसने अपनी बेटी को अपने गले से लगा लिया। सौदागर बोला, बेटी, वास्तव में तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, इतना कोई नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं, पार्वती, तुम्हारे 2 प्रश्नों का उत्तर तो तुम्हें मिल चुका है। अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन सी आदत इंसान को गरीब और कौन सी आदत इंसान को अमीर बना देती है। यह ध्यान से समझ लो कि उस सौदागर की 3 बेटियां थी। 2 बेटियां सौदागर को जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। यह तीसरी बेटी नमक के बराबर प्यार करती थी, यानी माँ बाप से असली प्यार, माँ बाप की असली सेवा तीसरी बेटी करती थी।
और उन 2 लड़कियों को तो केवल सोने की थाली और सोने का पंखा ही मिला। तीसरी लड़की अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करती थी, उनकी सच्ची सेवा करती थी। इसी वजह से इसकी शादी एक राजकुमार के साथ में हुई। पार्वती, यह भी ध्यान रखना कि जो भी इंसान अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, वह सदा जीवन में धनवान होते हैं। जो अपने माँ बाप का अनादर करते हैं, जो अपने माँ बाप से सच्चा प्यार नहीं करते, जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनके पास लक्ष्मी कभी नहीं जाती। उस घर से लक्ष्मी दूर चली जाती है। उनका जीवन हमेशा कष्टों में गुजरता है। इस कहानी में हम सब के लिए एक संदेश दिया गया है कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। माँ बाप से सच्चा प्यार करना चाहिए, माँ बाप की सच्ची सेवा करनी चाहिए। जो लोग माँ बाप की सेवा करते हैं, निश्चित तौर पर उनका जीवन सफल हो जाता है। ऐसे इंसान हमेशा धनवान होते हैं, उनको जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।